जाएंगे, मुस्तकबिल, फ्यूचर, आने वाला जमाना। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। आदा अदुफ की जमा है, समझे, दुश्मन। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अब सुनिए आयत करीमा का तर्जमा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला और इन्ना ये हरफे तंबी हैं, समझे। हरफे तंबी वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां अपनी बात को मजबूत किया जाए, जहां ये लगता है कि लोग या कुछ ना कुछ गुंजाइश और शक की बातें करेंगे, तो वहां हरफे तंबी इस्तेमाल किया जाता है। अला इन्ना, अला एक हर्फ, इन्ना दूसरा हर्फ, समझे। अला खबरदार, होशियार, सावधान, मुतनब्बे, आगाह किया, होशियार किया। इन्ना बेशक, यकीनन, हकीकतन, औलिया अल्लाह, औलिया वली की जमा है। वली के माना समझिए, वली के माना दोस्त, वली के माना मददगार की, वली के माना जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। फरमाया हदीस पाक में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें ये तो बता दीजिए, और किसी वली से मुलाकात हो जाए हम कैसे पहचाने ये अल्लाह का वली है। तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब अर्ज किया, मन औलिया अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमें ये बताइए अल्लाह का वली कौन है, अल्लाह का वली कौन है। तो चाहते तो मुस्तफा कह देते, अरे ये कैसा उल्टा सीधा सवाल कर रहा है। सवाल करना है तो मरने जीने के ताल्लुक से कर, सवाल करना है तो कब्र हश्र के ताल्लुक से कर, सवाल करना है तो नमाज रोजे के ताल्लुक से कर, सवाल करना है तो हलाल और हराम के ताल्लुक से कर, सवाल करना है और किसी मौजू पर और किसी हवाले से नमाज के ताल्लुक से कर कि नमाज के शराइत कितने हैं, नमाज के फराइज कितने हैं, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, बड़ों की ताजीम कितनी करनी है, छोटों पर कितनी शफ़क़त करनी है, अपने बुजुर्गों का कितना अदब व एहतराम करना है। नहीं, मुस्तफा नाराज नहीं हुए, मुस्तफा खफा नहीं हुए, बल्कि मुस्तफा ने फरमाया, औलियाउल्लाहिल्लज़ीना इज़ा रअू ज़िक्रल्लाह, लोगों अल्लाह का वली वो है जिसको देख कर खुदा की याद आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसको देखकर खुदा की याद आ जाती है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक अल्लाह के वली। औलिया अल्लाह मुजाफिल का तर्जुमा होता काकी के, रारी रे, नानी रे, ये मौलवी लोग जानते हैं, समझे। आगे फरमाया, ला खौफुन अलैहिम, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई डर नहीं। अब एक सवाल पैदा हुआ, अल्लाह के वली को डर और खौफ क्यों नहीं? तो अल्लाह के वलियों को डर और खौफ इसलिए नहीं, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरना शुरू कर देता है तो दुनिया उससे डरना शुरू हो जाती है। जब अल्लाह के वलियों ने अपने दिल में खौफ खुदा बिठाया, खशियत इलाही दिल में बसाया है, और फिर रब से डर कर जिंदगी गुजारी, तो आज दुनिया उनसे डर रही है। अजीजान मिल्लत, आगे फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, ना ही वो रंजीदा हैं, ना ही उन्हें कोई गम है, ना ही उनको कोई टेंशन है। हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल खैर वल हवाइज मिन हिसानिल वजूह, भलाई और अपनी हाजतें खूबसूरत चेहरे वालों से तलब करो। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मारकातुल आरा तफसीर कबीर में फरमाते हैं, औलियाउल्लाहि ला यमूतून वलाकिन यनक़िलून मिन दारिन इला दार, अल्लाह के वली मरा नहीं, अल्लाह के वली मरते नहीं। बज़ाहिर तो गए, आंखें बंद हुई, रूह निकली, गुस्ल भी दिया, कफन पहनाया, कब्र में उतारा, उनका तीजा भी किया, 10वां और 20वां और 40वां भी किया, फिर ये कैसे कह दिया कि मरे नहीं। इसी हदीस, इसी तफसीर के जो जुमला इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया है, औलियाउल्लाह ला यमूतून
अल्लाह के वली मरते नहीं, वलाकिन यनक़िलून मिन दारिन इला दार, बल्कि वो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, एक घर से दूसरे घर की तरफ चले जाते हैं, एक मकान से दूसरे मकान की तरफ जो है हिजरत कर जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सुनिए, अल्लाह का वली जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, जरा हम भी अपने दिल में खौफ खुदा बैठाएं। आज हम समझते हैं कि अल्लाह का वली वही है जिससे करामत सादिर हो। अजीज़ान मिल्लत, बहुत हमने करामतें सुन ली, बहुत हमने जो है बुजुर्गों की करामत सुन सुनकर हम आपे से बाहर हुए, लेकिन हुजूर गौसे आजम की सीरत पढ़िए, हुजूर गौसे आजम के कौल फ़िल को पढ़िए। हुजूर सैयदना गौसे आजम 471 हिजरी में पैदा हुए, आपकी पैदाइश हुई, लेकिन तारीख कौन सी है? यकुम रमजान मुबारक है, रमजान की पहली तारीख है, आपकी पैदाइश हो रही है, आप दुनिया में आ रहे हैं। हजरत अबू साले जो आपके बाप का नाम है, आराम फरमा है, आप सो रहे हैं, बिस्तर इस्तराहत पर हैं, ख्वाब के आलम में, जिस रात में हुजूर गौसे आजम की पैदाइश होने वाली है, जिस शब और जिस दिल में गौसे आजम का तवल्लुद होने वाला है, इसी रात में हजरत अबू साले सो रहे हैं, आपके वालिद गिरामी आराम फरमा है, बिस्तर इस्तराहत पर हैं, ख्वाब के आलम में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए और आने के बाद इरशाद फरमाया, अबू साले तेरे नुत्फे से, तेरे पुश्ते अनवर से जो नूर मुंतकिल हुआ है, जो बेटा तेरे घर में पैदा हुआ है, वो हमारा बेटा है और वो विलायत के मकाम पर फाइज होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आदम के हवाले से अल्लाह के रसूल बाप को आकर खबर दे रहे हैं, तो क्या उसकी शान मैं बयान कर सकता हूँ? ये उलमा बयान कर सकते गौसे आजम की सीरत पर, उनकी सवाने हयात पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, इतनी किताबें किसी वली की शान में नहीं लिखी गई हैं। बहुत सारी किताबें अपनी अपनी जुबान में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, फिर इलाके की जो जुबान उसमें भी उन किताबों को लिखा गया है। अजीज़ान मिल्लत, आज हमें जरूरत है इन अल्लाह वालों के नक्श कदम पर चलें। बुजुर्गों से आजम दुनिया में आ रहे हैं, आप पैदा हुए, लेकिन आने का अंदाज देखिए। दुनिया में आए, माँ औलाद से प्यार करती है, क्योंकि माँ औलाद बुरी भी हो, नाखल्फ भी हो, नाफरमान भी हो, गुस्ताख भी हो, बेअदब भी हो, लेकिन ये माँ बाप औलाद से बड़ा प्यार किया करते हैं, बड़ी मोहब्बत किया करते हैं। आज हम माँ बापों को परेशान करते हैं, सताते हैं। आज देखिए साहब, समझे, स्टेशनों पर कुछ ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं, समझे, रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, गाए बगाए गली कूचों में मिलेंगे, अच्छी खासी दाढ़ी है, 2-4 बेटे हैं। पूछा, चाचा कैसे आप ये 10-10 रुपए की भीख मांग रहे हो? तो जवाब देते हैं, बेटा 4 बेटे हैं, 4 बेटे अलग हो गए, लेकिन आज नतीजा ये है कि उन 4 बेटों ने जमीन भी है, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन उन 4 बेटों ने आज मुझे इस कैफियत और इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया हूं। तो यहाँ से एक ज़हन ये भी मिला है, नौजवानों को ये पैगाम दे रहा हूं मैं, अगर माँ बाप जैसी हसीन दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है तो इसकी खिदमत करें। आज से 1400